JVG प्रोडक्शन हाउस, जहाँ पे एक्चुअली आज लास्ट मोमेंट में मेरा कास्टिंग हुआ था। 9 बजे शायद सर ने मुझे कॉल करके बताया कि ऐसे ऐसे है, और मुझे 9:30 बजे यहाँ पे आना था। तो ज़्यादा कुछ मुझे पता नहीं था, तो मैं कंफ्यूज थी क्या करूँ क्या नहीं। लेकिन जब सर ने मुझे स्टोरी बताई तो मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए फिर मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया और सर को हाँ बोल दिया। अच्छे कल ये कैरेक्टर ऐसा एक गांव की लड़की है जिसको ज़्यादा पार्टीज़ वगैरह में क्या होता है ये कुछ पता नहीं होता। वो पतिव्रता है जिसको सिर्फ घर, वो हाउसवाइफ है जिसको सिर्फ घर के बारे में ही पता होता है, ज़्यादा वो बाहर जाती नहीं, बाहर पार्टीज़ में क्या होता है, कैसे लोग मिलते हैं, वो इसका कुछ उसे अंदाज़ा नहीं होता। बहुत सीधी सादी लड़की है जो एक पार्टीज़ के चक्कर में आ गई है, और अच्छी अच्छी पार्टीज़ के अंदर बहुत सारी उसको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही है और बहुत हर्डल्स भी मिल रहे हैं, और उससे लड़ाई लड़के जीत कर ये एक हैप्पी एंडिंग होगी इस कहानी की। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ, गुड इवनिंग। और आज हमारे पोस्टर लॉन्च पे और आज हमारा स्क्रिप्ट सेशन था, हम सब लोग उसी के लिए सारे इकट्ठे हुए थे। तो सबसे पहले तो मीडिया का वेलकम करता हूँ, और साथ ही साथ बताता हूँ कि कपल पार्टी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जैसा कि हम सब लोगों को जैसे ही डायरेक्टर सर ने ब्रीफ दिया तो बहुत ही अच्छी एक स्टोरी हम लोगों ने सुनी, और एक मन भी करा कि यार इस तरीके की एक नई कहानी है, उसके अंदर काम करके मज़ा भी आएगा। तो ये एक उन लोगों की कहानी है कि जो बहुत ज़्यादा पेस्ट्रीज और एक रिहायशी लोग जो होते हैं उनकी अलग अलग हर तरीके की हर इंसान पार्टी करता है। तो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बिजनेस के अंदर बहुत चीज़ें अचीव करने के लिए कुछ लोग इस तरीके की पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, और उसमें कुछ लोग ऐसे भी फंस जाते हैं जो उस पार्टी का बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, जो लोग एकदम सोशल होते हैं, अपने घर से ज़्यादा बाहर निकले हुए नहीं होते हैं, एक सामाजिक तरीके से लोग होते हैं कि अपने घर में ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं हाउस पार्टीज़ वगैरह ही। तो बात जब उस पार्टी के अंदर वो लोग पहुंचते हैं, इस तरीके की जो बड़ी लोगों की थोड़ी पार्टी होती है, तो वो लोग थोड़ा परेशान भी अपने आप को फील करते हैं और थोड़ा सा ट्रैप भी हो जाते हैं उन चीज़ों में। तो आपको धीरे धीरे जब ये हमारी वेब सीरीज़ बन जाएगी और आप लोग देखोगे तो आपके बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चलिए, अगर बात करें कपल पार्टी की, तो तुम्हारे पास ये वेब सीरीज कैसे आई, कैसा सिलेक्शन हुआ इसमें? वेब सीरीज़ का ये है कि दीपक जी जो डायरेक्टर हैं, ये इनको मैं काफ़ी टाइम से जानता था, हमने साथ में पहले काम भी किया है, और जो इसके राइटर हैं चितरंजन जी, उनके साथ भी मैंने काफ़ी काम किया है। तो ऐसे ही बैठे बैठे इन्होंने मेरा पहले काम देखा था, दीपक जी ने भी, तो उनको लगा कि इस सौरभ कैरेक्टर के लिए मैं सूटेबल हूँ, तो इन्होंने मुझे कहानी का ब्रीफ दिया, और जब मुझे कहानी सुनी मैंने तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने कहा डेफिनेटली हम साथ में काम करेंगे। किस तरह का कैरेक्टर है आप? ये बड़ा ही सुलझा हुआ इंसान है जो एक बिजनेसमैन है, और इसके भी कुछ डिज़ायर्स हैं, इसके सपने हैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। इसके सारे जो साथ में पार्टनर हैं, दोस्त हैं, वो उसको एक पार्टी में इनवाइट करते हैं, तो उसको एक्सप्लोर करना है पार्टी किस तरीके की पार्टी होती है। जैसा कि आपने देखा है कपल पार्टी, तो लोगों के अंदर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कपल पार्टी का नाम सुनते ही, कि हर इंसान के अंदर एक क्वेश्चन मार्क आएगा कि यार हम इस पार्टी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो करेंगे। वैसे ही सौरभ के मन में भी एक आ जाता है कि हम यार इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो वही बड़ा सीधा सुलझा लड़का है, वहाँ जाके जब देखता है, पार्टी करता है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस के दिमाग में आते हैं, और धीरे धीरे उन सारे क्वेश्चंस के आंसर उसको मिलते जाते हैं, और बहुत सी परेशानियाँ भी आती है जिनको सॉल्व करता रहता है, हीरोइन को भी बचाता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो इसके पहले आपने क्या कुछ किया है किसी में? दीपक सर ने इसके स्क्रीन पे लिखे, डायलॉग्स लिखे, तो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया इस स्टोरी को। और मतलब जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि इससे पहले मैंने ऐसी स्टोरी नहीं सुनी है। हाय, गुड इवनिंग, माई सेल्फ गजल सूद। इंडस्ट्री में 3 साल हो गए हैं, कर लिया है काफ़ी काम, आई वुड से थोड़ा बहुत। दीपक सर का नाम सुना हुआ था मैंने, काफ़ी टाइम से सुना हुआ था, एंड अभी हम 1 हफ्ते पहले ही कनेक्ट हुए हैं। दीपक सर डायरेक्टर है हमारी वेब सीरीज़ कपल पार्टी, तो सर से कनेक्ट हुई, नाम सुना हुआ, तो मैंने कहा वाई नॉट, लेट्स वर्क टुगेदर। ऑडिशन लिया सर ने, एंड ही वॉज वेरी श्योर दैट आई वुड प्ले द कैरेक्टर ऑफ सेजल। थोड़ा डेट्स का इशू भी हुआ, आई वॉज डूइंग अनदर टीवी शो, बट सर ने बोला नहीं कोई बात नहीं, आप देखो, डेट्स फ्री करो, करना तो है काम साथ में। सो बहुत अच्छा लगा, बहुत मोटिवेशन मिलती है एज एन एक्टर ऑल्सो, कि यू नो व्हेन डायरेक्टर इज सर्टन अबाउट कि आप ही वो रोल प्ले करोगे। So that's about it. And about Sejal's character, which I am playing in this web series, I would say she
हैज़ मैनी शेड्स. ऑडियंस को बहुत मज़ा आएगा देखने में कि हाउ सेजल्स कैरेक्टर स्टार्ट्स फ्रॉम नेगेटिव एंड ग्रे शेड भी है, एंड इन द एंडिंग आई वुड से इवेंचुअली वो एक पॉजिटिव टर्न्ड आउट टू बी अ पॉजिटिव पर्सन, सिंपैथेटिक, एम्पैथेटिक टुवर्ड्स अदर फीमेल्स. ऐसा कुछ कैरेक्टर है. चैलेंजिंग है, परफॉर्मेंस स्किल्स बहुत पॉलिश होनी पड़ेंगी और बहुत मज़ा भी आएगा. ऐसे कंटेंट में मैं बहुत टाइम से एक्चुअली काम करना चाहती थी. नमस्कार, मैं अमित सोनी. सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे जेवीजी प्रोडक्शन का, हमारे विजय सर जो प्रोड्यूसर हैं, हमारे डायरेक्टर सर दीपक सर जो मेरे रनिंग पार्टनर भी हैं. हम लोग रात को जब जॉगिंग करते हैं तब साथ में रहते हैं सर. और सर ने जब ये स्टोरी सुनाई मुझे, हमारा फर्स्ट टाइम था. इसके पहले मैंने ये है मोहब्बतें, परमता, श्री कृष्ण, श्रीमद् भागवत, ऐसे कुछ 14 सीरियल्स किए हैं, कुछ वेब सीरीज़ किए हैं, कुछ सॉन्ग्स भी किए हुए हैं और सीख रहा हूँ और आगे भी सीखना चाहता हूँ. और बात जब सीखने की आती है और दीपक सर जैसे डायरेक्टर अगर हमारे पास हैं तो सीखने को बहुत कुछ मिलता है. उनसे जब मैं बात करता हूँ, उनसे जब काफ़ी कुछ चीज़ें जब डिस्कस होती हैं तो उसी दौरान इस स्टोरी का डिस्कशन हो रहा था. और जब मेरे कैरेक्टर के बारे में बताया गया तो मुझे अच्छा लगा. इस वेब सीरीज़ में जो एक स्टोरी है उसका कंक्लूजन बहुत अच्छा है. इसको ट्रिप से ट्रैप में कैसे कन्वर्ट किया है, ये कैरेक्टर मेरा है. एक बंदा है जो एक श्रूड कनिंग बिजनेसमैन है, शौकीन है, एडवांस है, रिच है, पर उसके जो शेड्स हैं उस शेड्स के अंदर क्या अच्छा है और क्या बुरा है, यह वेब सीरीज़ देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा. मेरा नाम है श्रीकांत शिंदे. सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ जेवीजी प्रोडक्शन का, हमारे प्रोड्यूसर विजय गांगुडे सर, जिन्होंने इस वेब सीरीज़ में मुझे लिया. हालांकि 2 महीने पहले हमने एक वेब सीरीज़ की थी झोल जाल, जिसके डायरेक्टर थे दीपक सैनी और हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर किशोर कामले. ये जब वो लोग जब इस वेब सीरीज़ का काम कर रहे थे तभी उन्होंने मुझे कहा था कि इस वेब सीरीज़ में महेश नाम का एक कैरेक्टर है जो श्रीकांत हमारे ख्याल से शायद तुम्हें करना चाहिए. और जैसे उन दोनों ने कहा था वैसे किया और जब ये वेब सीरीज़ शुरू हुई तो मुझे बुला लिया. इसमें जो कैरेक्टर है महेश का, ये लड़का जस्ट बिजनेस चालू किया है, इसने धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है. उसका बिजनेस पार्टनर है जिग्नेश, उसके साथ वो ग्रोथ कर रहा है. हालांकि जिग्नेश बहुत बड़ा बिजनेस ऑलरेडी चला रहा है. महेश को भी ऐसा लगता है कि मैं भी जिग्नेश की तरह बड़ा बन जाऊं आगे जाके. तो धीरे धीरे जो बड़े लोग होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो जिस तरह के तौर तरीके इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह के पार्टीज में जाते हैं, उस तरह की पार्टीज में इसको भी धीरे धीरे जाना है और उस तरह बनना है. इसी सोच में ये भाई साहब एक बार अपनी बीवी को लेके कपल पार्टी में चले जाते हैं और कपल पार्टी में जाने के बाद उनके साथ और उनके वाइफ के साथ जो कुछ होता है यही सब इस कपल पार्टी में दिखाया गया है. इंट्रोडक्शन और क्या कहना चाहिए, किस तरह का रोल है? हाय, मेरा नाम है रूपाली जाधव और ये जो कपल पार्टी है तो मतलब नाम से पता चल गया होगा कि कपल्स है और कपल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. लेकिन इस कपल्स पार्टी में मैं कपल नहीं हूँ. मतलब कि हम दोनों, मतलब मैं और जो सौरभ का कैरेक्टर निभा रहा है, हम दोनों शादीशुदा नहीं है. लेकिन उसके बावजूद भी हम इस पार्टी में आए हैं जिसकी जानकारी किसी को भी नहीं है. ऐसे सिचुएशन में किस तरह हम ये सब चीज़ों से डील करते हैं. और साथ ही साथ मैं कुछ ऐसा काम करती हूँ जो मेरे मर्ज़ी के खिलाफ होता है, मुझे नहीं करना है, फिर भी कुछ काम मुझे करने पड़ते हैं. मतलब कि मैं इस वेब सीरीज़ में एक पॉजिटिव कैरेक्टर कर रही हूँ, एक ऐसी लड़की जो दूसरी ये सब चीज़ों में फंसी हुई लड़की को बाहर निकालने के लिए सपोर्ट करती है. ये मेरा किरदार है. सिलेक्शन कैसे हुआ इस रोल में? हमारे जो ईपी है किशोर कामले, उनके साथ मैं इससे पहले वेब सीरीज़ कर चुकी हूँ. तो उनका मुझे कॉल आया था, उन्होंने मुझे कहा था एक कैरेक्टर है रूबी नाम का, आप करना चाहोगे क्या, आपको डायरेक्टर का कॉल आएगा, बात कर लेना. फिर डायरेक्टर सर ने मुझे कॉल किया, हमारी बातचीत हुई, मुझे सर ने बहुत अच्छे से कैरेक्टर एक्सप्लेन किया, मुझे कैरेक्टर पसंद आया. उसके बाद मैंने सोचा कि एक नया कैरेक्टर है, क्यों ना कर लिया जाए. तो इस तरह मेरा सिलेक्शन हुआ. ये लाइन है कपल पार्टी, मतलब इसको सुन के ऐसा लगता है कि इसमें बहुत कुछ होने वाला है. तो नाम खाली कपल पार्टी है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है. इसके अंदर सस्पेंस है, थ्रिल है, ड्रामा है, बहुत सारे जो जॉनर्स हैं उसको मिक्स करके वी हैव कंप्लीटेड द सीरीज़. और इसके ऊपर उन सब चीज़ों को लेके काम किया गया है कि कहीं भी वल्गैरिटी या
बोल्ड कंटेंट जो मार्केट में आजकल अवेलेबल है, उस चीज़ को बचा के स्टोरीज को दिखाया जाए। बेसिकली सारे कैरेक्टर्स को इक्वली बाउंड किया गया है। 6 लोगों की कहानी है, कैसे वो एक कपल पार्टी के लिए ऑर्गेनाइज होते हैं और कैसे वो एक दूसरे के मतलब उनके सबके लिमिटेशंस हैं, उनकी सबकी फीचर्स है, उनके सबके पॉइंट्स हैं अलग अलग, जो सारे इन्हांस होते हैं इस पार्टी के अंदर। और बेसिकली ये हम लोग इसको लोनावला में प्लान कर रहे हैं शूट करने के लिए, और ये जल्द ही शूट होने वाली है, मे बी नेक्स्ट वीक। हम लोग दिसंबर से पहले इसको ख़त्म करेंगे, इसको पार्टी को। कैरेक्टर कैसे चूज किया है, सिलेक्शन कैसे किया कैरेक्टर्स का? सिलेक्शन प्रोसेस था कि सब ने ही बहुत मेहनत की है, जितने भी आर्टिस्ट थे। सर से बात हुई कि भाई ये एक सीरीज़ हम लोग बनाएंगे इसके बारे में, और ये काफ़ी दिन से बात चल रही थी। तो धीरे धीरे और आर्टिस्ट के लिए लिस्ट बनाई गई, उन सबको प्लान किया गया, फिर उनको इन्हांस किया गया, फिर ऐसे चेहरे ढूंढे गए जो चेहरे अच्छे हो, अच्छे एक्टर्स हों, जिन्होंने रिसेंटली बहुत काम किया हो, अच्छा काम किया हो, ऐसे लोगों को सिलेक्ट किया गया। ऐसे लोगों को मौका दिया गया, उनको ऑडिशन स्क्रिप्ट भेजी गई और फिर उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। तो उनमें से ये छः चेहरे आपके सामने हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की इस रोल के लिए। अच्छा, जो पूरी वेब सीरीज है वो किस तरह की होने वाली है? मतलब जैसे आपने बनाया है कि ड्रामा रहेगा इसके अंदर, तो कॉमेडी रहेगी, ब्रीफ रहेगा, किस तरह का रोमांस रहेगा? इसमें हर जॉनर को बेसिकली हमने प्रेफरेंस दी है। तो एक सटायर है बेसिकली, मतलब एक सिचुएशन से जो सटायर आता है वो भी है इसके अंदर। सस्पेंस है, थ्रिल है। शुरू में लगेगा कि लोगों की कपल पार्टी में हम लोग कुछ क्या होने वाला है बेसिकली, लेकिन वो जब एक वहाँ पे एक कैरेक्टर को विक्टिमाइज बनाया जाता है और कैसे हमारा हीरो उसको, उस लड़की को बचाता है उन सब चीज़ों में। हर एपिसोड में उसका एक नई कहानी होती है और नए कैरेक्टर्स के बीच में वो कैसे उसको बचाता है, तो उसके ऊपर पूरा ये कहानी है बेसिकली। अच्छा, अगर वेब सीरीज की अगर बात करें तो ज़्यादातर दिमाग में यही आता है न्यूडिटी वगैरह आती है, तो उसको बचाकर किस तरह से आप वेब सीरीज, कितना चैलेंजिंग होता है आपको कि वो सब चीज़ें हमको नहीं पेश करना है, हमको एक सिंपल स्टोरी पेश करनी है, तो कितना डिफिकल्ट होता है उस तरह का, और ऑडियंस को किस तरह से अप्रोच करते हैं? देखिए, वेब सीरीज़ जो आजकल बन रही हैं, वो जो बनी है पहले, वो बहुत ही निहायत मतलब ना तो उसको फैमिली देख सकती है, ना वो सब चीज़ें हो सकती हैं, और फिर उनको बनाना मेरे ख्याल से थोड़ा आसान होता है। और जब ऐसी चीज़ों को आप नहीं बनाते हैं और बेसिकली इन सब चीज़ों को अपनी वेब सीरीज़ से हटाते हैं, तो आपके लिए थोड़ा एक मुश्किल टास्क हो जाता है कि आपको वैसे ही कैरेक्टर्स ढूंढने होते हैं, वैसे ही एक्टर्स ढूंढने होते हैं, स्क्रिप्ट को भी वैसे ही बाउंड करना होता है कि आपको एंटरटेन करना है, तो आपको उस जॉनर से एंटरटेन करना है बेसिकली। तो आप उनसे सारे सब लोगों का हार्ड वर्क होता है उसके अंदर बेसिकली, वो इसको कंप्लीट करता है। तो हम लोग एक फैमिली एंटरटेनर दे सकते हैं। दीपक सर, कब वो शुरू करके और कब तक इसको खत्म करके फ्लोर तक लाना है, इसके बारे में? सर, ये हम लोग दिसंबर से 31 दिसंबर नए साल में आपको ये देखने को मिलेगी और ये बहुत एंटरटेनिंग होगी। तो हम लोग इसी दिसंबर में इसको ख़त्म करेंगे। वी आर ऑलरेडी प्लान्ड विद लोकेशंस। हमने काफ़ी सारी लोकेशंस सिलेक्ट करके रखी हैं, जैसे एक फाइनल टच है, एंड देन वील मूव टू शूटिंग। और हम लोग 31 दिसंबर से पहले इसको ख़त्म करेंगे, वाइंड अप करेंगे। चलिए, अगर बात करें तो ये वेब सीरीज जो रेडी होगी, तो ये किस OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज करने का सोचा है? ये वेब सीरीज़ काफ़ी टाइम से बात चल रही थी हमारी सिनेबॉक्स प्राइम पे, जो अभी काफ़ी सारी शोज़ लेकर आए हैं रिसेंटली, और अच्छे अच्छे सिलेक्टेड शोज़ लेकर आए हैं। तो उनको ये कहानियाँ कुछ एक कहानियाँ बहुत पसंद थी। पिछली बार भी हमने जो सीरीज़ बनाई थी, और अब ये नई सीरीज़ को भी हम लोग उनसे बात कर रहे थे, तो उनको ये कहानी काफ़ी पसंद थी। तो डेफिनेटली उन्होंने कहा कि क्यों नहीं आप बनाते हैं। तो विजय सर ने मौका दिया, एक बार फिर दोबारा आप पे ट्रस्ट किया पूरी टीम के ऊपर। मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा सर को, और किशोर कामले साहब को, और महेश दादा को। तो उन सब के एफर्ट्स ही हैं जो पीछे लग के, और ये स्टोरी को, ऐसी छोटी छोटी स्टोरीज़ अगर आए सामने, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारी पूरी टीम उसको एंटरटेन करे लोगों को। चलिए सर, आप अपने बारे में बताइए। आपने फिल्म को प्रोड्यूस किया है, जब कहानी आपके पास आई थी तो क्या था माइंड में कि मुझे ये फिल्म प्रोड्यूस करना है, और किस तरह से दीपक सर से संपर्क बना, उसके बारे में कुछ बताइए। आज फिर से एक बार जेवीजी फिल्म प्रोडक्शन एंटरटेनमेंट का एक नया पार्ट लेके आ रहा है, और इसमें स्टोरी भी बहुत अच्छी है जो लोगों को बहुत सारा एंटरटेनमेंट देगी। और अभी टीम की तैयारी भी बहुत अच्छे से देखने को मिल रही है। हमारे डायरेक्टर साहब दीपक साइनी जी बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जो है किशोर जी है और महेश जी है, वो सब बहुत अच्छे से तैयारी भी कर रहे हैं, और सब टीम को साथ में लेकर एकदम अच्छे से तैयारी करके
ये बहुत अच्छी फिल्म होने वाली है और सब लोगों को बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट मिलने वाला है, ऐसा मैं सोचता हूँ। और अभी देखने को भी मिला है, बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी। चलिए अगर बात करें फिल्म की, तो अब तक आपने कितनी फिल्म को प्रोड्यूस किया है? अभी एक फिल्म हमने इससे पहले भी झोल झाल करके जो बनाई, वो भी बहुत अच्छी है, वो अभी लॉन्च होगी और ये अभी दूसरी फिल्म चल रही है। मेहनत करते हैं हर स्टोरी पे, तो मेरे ख्याल जो आने वाले लोगों को पसंद आएगी, जो भी है यंग जनरेशन को। सर कोई भी फिल्म या कोई भी वेब सीरीज हम अगर OTT प्लेटफॉर्म पे लेते तो उसमें सब चीज देखा जाता है, तो आपने क्या मतलब इसमें क्या देखा ऐसा कि आपको लगा कि मुझे ये OTT प्लेटफॉर्म पे लेना चाहिए? इसका कॉन्सेप्ट अच्छा है, जो आज की जनरेशन में वो चल रहा है वही सब चीज़ें इसमें। अच्छा, और एक मैसेज भी जाता है लोगों को कि ये दारू या नशा करना गलत है, उसकी आड़ में जो गलत काम हो रहे हैं वो बंद होते हैं इससे। आपके OTT प्लेटफॉर्म के बारे में बताइए, किस तरह का OTT प्लेटफॉर्म है और कौन कौन सी फिल्में वेब सीरीज रिलीज हो चुकी हैं? अभी तक मेरी 7 वेब सीरीज हो चुकी है, बॉबी, हनीमून, इसके अलावा और भी हैं, तो बाकी चल रहा है अभी। और आप कुछ कहना चाहेंगे वेब सीरीज के बारे में, इसको लेके? अभी हमारे OTT प्लेटफॉर्म पे 7 वेब सीरीज अपलोड हो चुकी हैं और बहुत सारी अपलोडिंग के लिए लाइन में, और वो हम जल्दी सून रिलीज़ करने वाले हैं। और अभी हमारे दीपक जी ने एक और शूट किया था झोल झाल, उसका भी हम वेट कर रहे हैं। और अभी न्यू इन्होंने स्टार्ट किया कपल पार्टी, और मैं काफ़ी गुड लक देना चाहूँगी दीपक जी को। दीपक जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि सर ने तो कही दिया कि हमेशा हम साथ में देंगे, तो किस तरह का बॉन्डिंग रहता है कि एक चैनल से और डायरेक्टर का, प्रोड्यूसर का मिलकर किस तरह से बॉन्डिंग रहा है आपका इनके साथ? देखिए क्या होता है कि हर बार आप चैनल में एक ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, आप हर बार एक नया कॉन्सेप्ट लेके जाते हैं, हर बार वो पूरी कोशिश होती है, पूरा एफर्ट होता है एक सब्जेक्ट को लेके कि चैनल को पसंद आए। बाकी वहाँ पे भी बहुत क्रिएटिव लोग होते हैं, सब लोग उसको सुने बैठ के, तो हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमारी ऑडियंस को क्या पसंद आएगा, बेसिकली उसके लिए क्या प्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो ट्यूनिंग करते करते कहीं ना कहीं एक बॉन्डिंग अपने आप ही बन जाती है, जब हम लोग एक लॉन्ग आवर्स चैनल में बैठते हैं और उनके साथ में डिस्कशन होता है, हर एक चीज़ को बारीकी से वहाँ पे तोला जाता है। हर एक कैरेक्टर को करने से पहले ये देखा जाता है कि हम लोग उसमें से अच्छा आउटपुट निकालेंगे उस कैरेक्टर्स को, ना कि मतलब न्यूडिटी को बचाएंगे। वो सब चैनल्स की आजकल लिस्ट होती है बहुत लंबी चैनल्स की, कि उनके कुछ चीज़ें होती हैं, पॉइंट जिनको वो नहीं डालना चाहते हैं, और ये बिल्कुल साफ़ सुथरा OTT है, तो हमारी मेहनत और वो सब चीज़ें बढ़ जाती हैं उसके अंदर, हर स्टेज पे, कि कहीं ना कहीं हम एंटरटेनमेंट दे पाएँ और प्लस इन सब चीज़ों को अवॉइड कर पाएँ। तो वो स्टोरीज़, काफ़ी सारी स्टोरीज़ रिजेक्ट होती है, तब जाके एक कहीं झोल झाल बनती है या एक कपल पार्टी बनती है, तो ये एक प्रोसेस होता है लंबा, तो ये सब चीज़ें हैं।